सवाल दिया था करने के लिए, कर लिए? कर लिए? तो हमने कौन सा 8वां सवाल कर लिया था? 8वां कर लिया था ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 छोड़ो, भी क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न क्रमांक 9। यदि Q 0 1 और बिंदुओं P 5-3 और R X 6 से समदूरस्थ है, तो X के मान ज्ञात कीजिए जो दूरियों QR और PR भी ज्ञात कीजिए। दूरी निकालना सीख गए हम। निर्देशांक ज्यामिति कि दिए गए निर्देशांकों के द्वारा किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग होता है दूरी ज्ञात करने में, दो बिंदुओं के बीच की, उसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने में। तो अभी हम दूरी नहीं ज्ञात कर रहे, सवाल में कुछ अलग दिया हमें। क्या दिया है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। अब क्या लिखा? समदूरस्थ। एक नया शब्द है हमारे पास फिर से, समदूरस्थ। तो सम का मतलब क्या होता है? समान। अब सम का मतलब समान ही होगा हमेशा। अच्छा, दूरस्थ लिखा, दूरस्थ का मतलब होगा दूरी, या ये होगा दूरी आपका। तो इसका मतलब क्या होगा? समदूरस्थ का हम तोड़ दे तो समान दूरी। यानी कि एक बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है Q जो P और R से समदूरस्थ है। यानी कि अगर हम रेखा बनाए, एक दो बिंदु के बीच बनी एक लंबाई को रेखा कहते हैं। मान लीजिए हमने ये रेखा, अब तक सवाल हमने क्या किया था कि दो बिंदुओं के बीच की हम क्या कर रहे थे? दूरी ज्ञात कर रहे थे, यहां से यहां तक। अब हमसे सवाल में ये कह रहा है कि एक बिंदु है, बिंदु का नाम दिया हमें Q, दिया कि बिंदु Q, तो मान लिया भैया बिंदु यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में होगा। अब ये कह रहे हैं कि जो बिंदु Q है ना, ये P और R से समदूरस्थ है। और समदूरस्थ का मतलब क्या है? समान दूरी पर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी दूरी P से Q के बीच की होगी, उतनी दूरी क्या क्या होगी? Q से R के बीच की होगी, वो जितनी भी हो। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। पता कैसे चला? कि सवाल में कहा हमसे कि बिंदु Q, बिंदु Q दिया ना कि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। कि ये जो Q है ये किससे किससे समदूरस्थ है? P और R से। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो हम दो बिंदु बनाए P और R, ठीक है, इनके बीच रेखा बन गई दो बिंदुओं के बीच। अब अगर हमें समदूरस्थ बनाना तो Q को हम इनके बीच ही बनाएंगे। अब Q को मैं इस तरफ या इस तरफ तो बना नहीं सकता, ये R बना हुआ भैया, नया डिजाइन का, मतलब R था गलत। ये होगा आपका P, ये होगा आपका R। ये कह रहे हैं कि बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है। अब मैंने इसको बीच में क्यों बनाया? मैंने Q को इस तरफ क्यों नहीं बनाया? कि भैया अगर आप ध्यान से देखो, आप अगर मैं Q को यहाँ बना दूं और फिर इसको P से मैं मिलाऊं, तो क्या वो यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है कि जितनी दूरी Q की P से है उतनी दूरी R से है? ये जो बिंदु दिया है उन्होंने, कौन सा बिंदु दिया है? Q। बिंदु जो Q दिया है ना, ये दो बिंदु दिए हैं अलग से P और R, क्योंकि लिखा है कि बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए हम इसको Q को कहाँ बनाएंगे? इस तरफ बनाएंगे, कि यहां बनाएंगे। ये मान लो दो बिंदु हो गए P और R, इस तरफ Q। तो बताओ इसमें से हम कौन सा चित्र बनाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नॉर्मली ये पूछ रहा हूँ कि सवाल में ये कहा कि जो Q है ना, ये P और R से समदूरस्थ है। तो P और R समदूरस्थ का मतलब क्यों हुआ? पहले क्या हुआ? तो समदूरस्थ का मतलब तो हुआ समान दूरी पर है। और किससे समान दूरी पर है? कि Q P से भी समान दूरी पर है, Q R से भी समान दूरी पर है। तो फिर हम Q को बनाएंगे कहाँ? P और R के संबंध में, क्योंकि P और R तो हमें एक रेखा बनानी पड़ेगी। अब उसी की बात क्या चल रही है कि Q समदूरस्थ है। तो अगर मैं मान लिया जाए Q को P के बाईं ओर बनाऊं, तो भैया इनके दोनों के QP और QR के बीच की दूरी बराबर है क्या यहाँ पर?
अरे देखो ना, ये चित्र जो बनाया है इसमें बराबर लग रही है आपको? नहीं है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर देखो, तो ये क्यू आर की दूरी और ये किसकी, पी क्यू की दूरी, तो क्या यहाँ पर ये क्यू पी और आर से समान दूरी पर है क्या? नहीं है। तो ये समान दूरी पर बनाने के लिए कहाँ बनाना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में। कि मान लिया जाए पी और आर के बीच की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। मान लो आप यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है? 8 सेंटीमीटर। तो क्यू को आपको कहाँ बनाना पड़ेगा कि ये दोनों से बराबर दूरी पर हो जाए? मान लिया जाए ये दूरी पूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, पी से आर के बीच की। तो अगर हम इस पे इसके ऊपर क्यू बनाए, तो क्यू कहाँ बनाना पड़ेगा हमें? कि दोनों से इस तरफ से भी 4 सेंटीमीटर कर दो और इस तरफ से भी 4 सेंटीमीटर कर दो। ऐसा क्यों कर दो? क्यों? क्योंकि भैया समान दूरी पर है। कौन समान दूरी पर है? ये जो क्यू है ना, ये समान दूरी पर है। किससे समान दूरी पर है? पी और आर से। अब भैया 8 का अगर समान दूरी की बात हुई, तो हम इस तरफ 3 और इस तरफ तो 5 कर नहीं सकते? कर सकते हैं क्या? मैं सवाल आपके लिए समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं सवाल कर दूंगा फिर से। ये सवाल ये कह रहा है कि जो बिंदु क्यू है, कौन सा बिंदु क्यू है, कहां से आ गया? ये सवाल में आया। बिंदु क्यू पी और आर से समान दूरी पर है। तो मान लिया जाए पी और आर के बीच की दूरी हमें एक मान के चल रहे, पहले हमने कितनी मान ली से? 8 सेंटीमीटर। तो क्या हम पी क्यू के बीच की दूरी 3 और क्यू आर के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर मान सकते हैं क्या? नहीं। कहा मान सकते हैं भैया? सवाल में लिखा है ये समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब हुआ समान दूरी पर। तो समान दूरी पर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि क्यू को पी और आर के बीच में बिल्कुल मिड सेंटर में बना दो, बीच में से बिल्कुल। कि यहाँ से ये बोर्ड है ना, कि मान लिया जाए इस वाले बिंदु को मान लो आप पी, इस वाले बिंदु को मान लो आप आर। तो क्यू कहाँ बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बोर्ड के बीच में बनाना पड़ेगा। ऐसे अगर आपने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची है, तो 4 एक तरफ करना पड़ेगा, 4 एक तरफ करना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए फिर से आप एक लाइन बना दो पी और आर, आप मान लो कि यहाँ से तो 20 सेंटीमीटर है, तो आपको क्यू कहां पर बनाना पड़ेगा? दोनों के जस्ट बीच में। अब दोनों के जस्ट बीच में बराबर दूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 के हमें 2 हिस्से करने पड़ेंगे, 10 धाम 20। तो यानी क्यू कहां होगा? इस तरफ भी 10 सेंटीमीटर और इस तरफ भी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, अगर यहाँ पर 8 था तो 2 चुकू 8, तो मतलब 4 इस तरफ 4 इस तरफ। तो यानी कि अब हमें क्या दिया? बिंदुओं के निर्देशांक दिए। अब हमें दूरी नहीं दी, दूरी में सिर्फ क्या कह दिया? समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। यानी जितनी दूरी इस तरफ की है उतनी ही दूरी इस तरफ की। अब हमें बिंदुओं के निर्देशांक दिए, किस किस के दिए? बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या है? 0 और 1। 0 और 1 क्यू के निर्देशांक हो गए। पी के कितने हुए? 5 -3 और आर के क्या हुए? x और 0। तो अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? समदूरस्थ दिया तो ये जो x छुपा रखा है ना इन्होंने, x और 6 लिख देंगे, तो x और 6 हो गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है? यहाँ पर जो p के निर्देशांक दिए हुए तो हमें दोनों 5 -3, आर के निर्देशांक क्या हुए? x और 6, q के निर्देशांक क्या हुए? 0 और 1। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात इस x का मान करना है। ये जो x दिया ना, इसका मान इन्होंने छुपा लिया। यहाँ पर जो r का मान है x और 6, तो इसका मान कितना आ गया ये हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के पहले सवाल आपको समझ में आया क्या दिया? सवाल में ये दिया है कि जो बिंदु Q है ये P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है। तो मतलब कि ये जो Q है किससे? P, जितनी दूरी इसकी P से है उतनी दूरी किससे? R से। तो चूंकि दोनों से बराबर दूरी करने के लिए, दोनों का एक संबंध बनाने के लिए हमें Q कहाँ बनाना पड़ेगा? बीच में बनाना पड़ेगा। सवाल आया समझ में? हो तो जाएगा सवाल, ऐसे तो कर देंगे हम सवाल, पर सवाल जो लिखा है, क्योंकि अगर हमें पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया कि सवाल में करना क्या है। अब देखिए भैया, सवाल में हमसे कहीं दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है क्या? हमें सिर्फ क्या कहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। कि कहा लिखा? क्यू 0 1 बिंदुओं p 5 -3 और r x 6 से समदूरस्थ है। तो x के मान ज्ञात कीजिए, साथ ही दूरियां भी ज्ञात कीजिए। तो दूरियां बाद में ज्ञात करेंगे, पहले क्या करना है? x का मान ज्ञात करना। तो ध्यान से पहले इनके निर्देशांक लिख दो जो हमें दिया है। क्या दिया है? निर्देशांक दिए हैं, 3 निर्देशांक। p के निर्देशांक दिए कितने? 5 -3। q के निर्देशांक कितने दिए? पहले r के लिख लो। r कितना दिया है? x और 6। q के निर्देशांक कितने दिए हैं? 0 और 1। अच्छा, इनमें दो जो मूल निर्देशांक वो कौन से? दो बिंदु कौन से हैं यहाँ पर? p और r होंगे, क्योंकि q की दूरी किससे समान है? p और r से समान है। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार ही करना पड़ेगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि जितनी दूरी p q की p से है उतनी दूरी किससे है? r से है। तो क्या यहाँ पर जितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक है, हमें नहीं पता कितनी है। इतनी दूरी ये होगी आपस में बराबर।
मतलब कि जितनी दूरी किसकी है, P से Q की है, उतनी दूरी क्या होगी, R की Q से, Q की R से होगी, R की Q से बना दो कि जितनी दूरी यहां से क्या है, P की Q से है, उतनी दूरी किसकी होगी, R की Q से होगी। तो मतलब क्या है, दूरी बराबर दूरी होगा नहीं होगा। हमें नहीं पता है दूरी यहां से यहां तक कितनी है, लेकिन क्या है, समान है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा सवाल में कि बिंदु Q की P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, तो मतलब कि जितनी दूरी यहां से यहां तक की हुई, उतनी दूरी यहां से यहां तक की हुई। अब हमें दूरी की बात की है सवाल में, तो हम क्या करें, चूंकि हम जानते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सवाल बहुत सरल है, अगर आपको सिर्फ इतना फंडा समझ में आया होगा कि भैया ये कहां से आया, ये प्रश्न के अनुसार से आया। प्रश्न के अनुसार से कैसे आया कि हमसे सवाल में ये कहा कि जितनी दूरी P की Q से है, उतनी दूरी R की Q से है, क्योंकि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। कि बस हम आगे समझ में, अब मत बोलना किसको, एक एक बात सुनते सुनते बहुत देर में, तो आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए कि समदूरस्थ है, समदूरस्थ इसलिए समान दूरी पर। अब समान दूरी पर ये जो समीकरण बना ना, ये इसलिए बना है। बस हमें क्या करना है, ये किसके बीच की दूरी है, P और Q। P और Q कहाँ है, ये P, ये Q। हमें कुछ नहीं करना, बेसिकली दूरी वाला सूत्र लगाना है। तो P Q बराबर कौन है, R Q। अब ये यहाँ पर Q R क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पर Q बाद में लिखा था, इसलिए Q बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आप किसको आगे पीछे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब पी क्यू के लिए सूत्र भी दूरी का यही आएगा और आर क्यू के लिए भी यही आएगा, तो रख दो दोनों तरफ सूत्र। तो क्या होगा भैया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इस तरफ भी आएगा, पूरे के ऊपर अंडर रूट भी आएगा, ये अंडर रूट, इस तरफ भी क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कि दोनों तरफ समान सूत्र क्यों लिखा, कि दोनों तरफ समान सूत्र इसलिए लिखा क्योंकि हमें दो दो दूरी चाहिए, एक तो पी क्यू की दूरी और एक क्यू आर की, आर क्यू की दूरी। हाँ, क्यू आर की बात एक ही है, तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। अब भैया दोनों बराबर क्यों लिखा, क्योंकि ध्यान से देखो, दूरी भले बराबर है, लेकिन क्या इनके निर्देशांक बराबर है क्या, नहीं है, लेकिन दूरी आपस में क्या आएगी, बराबर आएगी। अब पहला काम क्या है कि दोनों तरफ आपको अंडर रूट दिख रहे होंगे, तो क्या हम अंडर रूट हटा सकते हैं क्या, कल मैंने हटाने का तरीका बताया था कि आपको याद हो, कैसे करना है, दोनों तरफ एक दूसरे का स्क्वायर से स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। देखो आप ऐसे पढ़ा और को बता कितनी खुशी हुई कि चूंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने, अब कितने पक्ष है हमारे पास, दो ही पक्ष होंगे, एक बाया पक्ष, एक दाया पक्ष, एक पक्ष दूसरा पक्ष, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कि वर्ग करने पर होगा क्या, कि अगर किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का आप वर्ग कर दो तो क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त होता है कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर करो, क्या 5 के अंडर रूट के अंदर से निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो अगर हमें इसका अंडर रूट हटाना तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर दो। अब भैया स्क्वायर करने पर क्या होगा कि जब भी हम अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, 5 और 5 का जोड़ा बन जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। कैंसिल कैसे होता है, इस तरह होता है, ये विस्तार होगा, बाकी ये डायरेक्ट होगा। अब हम अंडर रूट हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जब आर क्यू की दूरी निकालेंगे तो आर के निर्देशांक में कौन आ रहा है, एक सारा समीकरण बनेगा यहाँ पर, अंडर रूट के बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करें, पहले अंडर रूट खत्म कर दें। अब चूंकि अंडर रूट अगर एक तरफ स्क्वायर करेंगे हम तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये गणित का नियम है कि अगर एक तरफ करें तो दूसरा तरफ भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों समीकरण आपस में क्या है, बराबर में, तो बराबर में तो दोनों को बराबरी का हिस्सा देना पड़ेगा। तो भैया इसका स्क्वायर कर रहे हो तो इसका भी स्क्वायर कर दो, तो मैं स्क्वायर डायरेक्ट यहीं पे लगा दूं क्या, मत लगाओ, एक स्टेप बढ़ा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरे के ऊपर अंडर रूट, ये पूरे का स्क्वायर। इससे होगा क्या, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, इस तरफ भी ऐसे होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सवाल कोई बड़ा नहीं है। अब देखो हमने यहाँ से यहाँ तक 3 ही बार दूरी दूरी का सूत्र लिख दिया है, तो सवाल वही चल रहा है, बस हमें करते जा रहे हैं हम। तो पूरे का क्या करना है, स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इससे हुआ क्या, क्या अंडर रूट से अंडर रूट हमारा खत्म हो गया मामला। अब हमें निर्देशांक के मान रखने हैं, तो अब इस तरफ दूरी कौन सी है हमारी, पी क्यू, पी क्यू है ना, तो पी क्यू के निर्देशांक देखो यहाँ से, तो पी क्यू के, तो ये हो गया आपका x1 y1, ये होगा आपका x2 y2। अब बोलते जाओ x2 कितना है, 0 माइनस x1 5,
इन दोनों को देखना, आपको आर को हटा दो आप। तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस -3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अंडर रूट खत्म हो गया पहले। हाँ, अब बात किसकी आई? आर आ गया। कितने थे आर के निर्देशांक? 1 6। अच्छा x6, अच्छा सामने लिखा कि देख लो, बार बार हम ही बताएंगे। तो अब किसको देखना है? आर और क्यू को। तो पहले आर लिखा, तो यह होगा आपका x1 y1 x2 y2। तो बताओ x2 कितना? 0 माइनस x का स्क्वायर, ये हो ना, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 6 का स्क्वायर। तो डर का है बताने में। हाँ भैया, 0 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? -5, -5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर बराबर 0 में से x गया तो माइनस का x बचेगा का स्क्वायर प्लस 1 में से 6 गया तो -5 का स्क्वायर। क्या करना है? हल करते जाओ बस। -5 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 और 4 5। ये 4 कहाँ से लिख दिया? कहाँ गया आपका 3 में से 1? गलती से लिख दिया था भैया, मन से नहीं लिखा था। इस बार जानबूझ के नहीं लिखा था, गलती से लिखा गया था। हाँ, तो भैया 3 और 1 कितना होगा? 4। 4 का स्क्वायर कितना? 16 बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। किसका मान निकालना है? एक्स का मान। तो एक्स को कर लो अकेला। तो भैया ये 25 प्लस का इस तरफ आकर, तो 25 प्लस 16 माइनस का 25 बराबर का एक्स स्क्वायर। 25 प्लस का 25 माइनस का 25 से 25 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा? बराबर 16 स्क्वायर। हटा तो इस तरफ क्या लगेगा? अंडर रूट। और अंडर रूट के अंदर से संख्याएं कैसे निकलती है? तो 16 में किसका जोड़ा बनेगा? 4 4 का, यानी कि 4 चुक 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो x बराबर कितना आ गया? 4 प्लस माइनस 4। अब ये प्लस माइनस 4 क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, आप तो सिर्फ इतना लिख देना कि जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या लगेगा? अंडर रूट। और अंडर रूट के अंदर से जब संख्या निकल आए ना आप तो बाहर, तो एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है। प्लस माइनस की होती है, देखो मैं बताता हूँ आपको। आप एक्स का स्क्वायर करो, ठीक है? तो एक्स का हमारे कितने मान है? एक तो प्लस वाला 4 होगा, एक माइनस वाला 4 होगा। तो एक तो प्लस का 4 का स्क्वायर और एक क्या होगा? माइनस के 4 का स्क्वायर। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 16। और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर क्या होता है? तो 4 का स्क्वायर कितना है? 16। तो अब हमें यहाँ पर नहीं पता कि जो 4 था प्लस का था कि माइनस का था। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर देखो, माइनस वाली संख्या का भी क्या हुआ? प्लस का 16। और प्लस वाली संख्या का भी क्या हुआ? प्लस का 16। तो इसलिए यहाँ पर एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है। इसके अंदर से जब संख्या निकलती है ना जोड़े में, तो एक प्लस की निकलती है और एक माइनस की निकलती है। तो हमें क्या निकालना था? आ गया क्या? नहीं आया? और किस प्रकार का मान है? हाँ, तो वही तो निकालना था। और क्या निकालना था? हमें क्या निकालना था? एक्स का मान निकालना था। आ गया? आ गया। सवाल आया नहीं आया समझ? तो यानी कि जो एक्स है यहाँ पर क्या है? आप तो एक ही मान लेना, प्लस का 4 मान लेना। हालांकि प्लस माइनस 4 आया, पर एक ही मान लेना क्या? प्लस का 4। अब सवाल में एक बात और कही है। क्या कही है? कि दूरियां क्यू आर और पी आर भी याद कीजिए। क्यू आर और पी आर। पी आर लिखा है, पी आर नहीं लिखा है। तो भैया ध्यान से देना, ये दोनों दूरियां आपको घर से याद करके लानी। कौन कौन सी? क्यू आर और पी आर। अब क्यू आर और पी आर कैसे निकालोगे? तो क्यू आर के लिए क्यू आर से निर्देशांक लेना, x1 y1 x2 y2। x यहाँ पर कितना आएगा? आप तो प्लस के 4 ले लेना, आपको उतना सही आएगा। उसके बाद कौन सी निकालनी है? पी आर। पी आर तो x1 y1 x2 y2। बस मान रख देना। ये आपको होमवर्क है, इन दोनों का मान। सवाल में 3 चीजें निकालनी थी हमें। एक तो एक्स का मान निकालना था, एक्स का मान मैंने निकाल दिया। क्यू आर और पी आर आपको निकालना है, तो उतार लो फिलहाल करिए आप। किसी को न्याय समझ में तो भैया पूछ लिया करो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।
यकीन मानिए बहुत सरल पार्ट है, मैं दूरी के अलावा कुछ भी नहीं निकालना है इस पार्ट में। चित्र बना लेना, समझ में अच्छा आएगा तो बाद में समझ में नहीं आएगा आपको। कहाँ बनाना है कि निर्देशांक लिखो PRQ, इसके जस्ट बगल में बनाना। अभी जो एक्स का आपके दो माना है ना, प्लस का 4 एक माइनस का 4, तो जब आप दूरी निकालोगे तो भले आप प्लस का 4 लो या माइनस का 4 लो, भले कोई से लेना, अंतर समान आएगा आपका। कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन होगा ऐसा। क्या होगा, क्या होगा? असंभव नहीं, संभव हो, पूर्णतः संभव है, 100%। बस आपके कैलकुलेशन गलती नहीं होना चाहिए।
You are taking lot of time in copying the question. सवाल उतारने में बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग, नहीं लगना चाहिए इतना। नहीं उतारो आप तो आराम से खेल। अब दो सवाल है बिल्कुल सेम टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 12वां। ध्यान रखना मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं किया है, दूरियां छोड़ी है मैंने क्यू आर और पी आर के बीच की, तो करके लानी है। कितने होमवर्क आ रहे हो कि दूरियां निकालनी है। एक की दूरी तो मैंने करी थी बोर्ड के ऊपर, आपको मान ही रखना बस वहां पर एक्स का। अगला सवाल है भैया क्वेश्चन नंबर 7। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। फिर से क्या है? समदूरस्थ है, यानी कि कोई एक बिंदु है जो दो बिंदु हमें दिए हुए हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, बिंदु को मान लो, इस बार नाम लिख के नहीं दिया तो हमने पहले बिंदु को मान लिया P, दूसरे को मान लिया R। अब भैया ये जो दोनों बिंदु है इन पर कौन सा बिंदु, किस बिंदु के निर्देशांक आएंगे? एक्स अक्ष के निर्देशांक आएंगे। इसे मान लो Q है। अब भैया यहाँ पर x नहीं आएगा, आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि x आ जाएगा। वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो भी बिंदु आएगा ना वो किसके निर्देशांक हैं? x अक्ष के। और x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं ये बताओ मेरे को, क्या होते हैं? x अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? 2 - 5 0 -2। मैं कर रहा हूँ सही, मैंने वो नहीं पूछा, वो तो मैं देख रहा हूँ, मेरे को पता था कि माइनस का कौन सा है, वो गलती मत करो आप भले से। अब यहाँ पर एक बिंदु है Q, Q पर किसके निर्देशांक आएंगे? एक्स अक्ष के निर्देशांक आएंगे। मैंने पहली क्लास में बताया, पहली क्लास 3 दिन पहले हुई, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले हुई, मंगलवार के दिन, आज शुक्रवार। x0 कोई भी बिंदु अगर किस अक्ष पर होगा, मैंने दो अक्ष बनाए थे, एक x और एक y। शर्म कर लो शर्म, कि नहीं आ रही बिल्कुल थोड़ी बहुत। आपके पास किताब नहीं थी क्या? अगर कोई आगे बढ़ जाए तो आगे बढ़ने मत देना कि हम उसका पैर खींच लेंगे, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, है ना? टीपने के लिए भी अकल लगती है। आगे से देख के बता देना भले, तो बताना जरूर। अब भैया देखो किसकी बात हो रही, एक्स अक्ष की बात हो रही। अब ये कोई भी बिंदु होगा तो किसके ऊपर स्थित है वो? एक्स अक्ष पर। तो भैया वो एक्स अक्ष कहां से कहां तक है? यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पर क्या आएगा? एक्स का 0 आएगा। इस तरफ प्लस वाली संख्या आएंगी, प्लस वाली संख्या यानी कि 1 2 3 4 काय के आएंगे? प्लस के। उसके बाद इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काय के आएंगे? माइनस के। तो अब वो बिंदु कहां पर स्थित है? एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक्स अक्ष की बात हो रही तो यहाँ पर वाई आएगा क्या? वाई नहीं आएगा। अब हम एक्स और वाई को लिखते कैसे? ऐसे लिखते हैं एक्स और वाई। तो अब जब एक्स अक्ष पर किसका मान 0 होता है? वाई का मान 0 होता है, तो वाई क्या होगा यहाँ पर? 0। और एक्स का मान क्या हो जाएगा? एक्स का मान एक्स ही होगा, क्योंकि हमें थोड़ी ना दिया क्या है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? एक्स और 0। अब एक्स का मान प्लस का या माइनस का वो बाद में पता चलेगा यहाँ पर जब हम मान निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है? एक्स का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर वाई का मान क्या होगा? वाई का मान तो दिया है, यहाँ पर कितना दिया है? 0। जो वाई का निर्देशांक हो कितना है यहाँ पर? 0 है। बस सवाल होगा वही है। फिर से क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से, यानी कि जो बिंदु है यहाँ पर किस पर स्थित है वो?
एक्स अक्ष पर स्थित है तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स और 0। वह बिंदु P को हमने माना है, P के निर्देशांक क्या है, 2 माइनस 5। R को हमने माना है, दिया नहीं था कितना, -2 9। तो जो बिंदु है ना एक्स अक्ष वाला, वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। समान दूरी पर है तो कहां आएगा, दोनों के जस्ट बीच में, दोनों के जस्ट बीच में आएगा। ध्यान वही रखना कि अगर एक्स अक्ष की बात की जाए तो एक्स अक्ष पर वाई नहीं आएगा, तो वाई कितना आएगा, फिर 0 आएगा। अगर वाई अक्ष की बात की जाए तो वहां पर एक्स नहीं आएगा, तो एक्स कितना आएगा, फिर 0। हमें दिया है, क्या दिया है, 3 बिंदु दिए हैं। निकालना क्या है इसमें, इस एक्स का मान निकालना है इसमें, ये जो एक्स लिखा है ना इसमें हमें इस एक्स अक्ष के निर्देशांक निकालने हैं। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक के लिए y का मान तो होता है 0, लेकिन ये जो x का जो भी मान होगा वह मान हमारे पास नहीं है। तो जैसे पिछला सवाल हमने किया था वैसे सवाल करना है पूरा का पूरा, लेकिन क्या करना है, सिर्फ इस x का मान निकालना है। पल्ले पड़ा सवाल, आया नहीं आया समझ में। तो 2 माइनस 5, r हो गया हमारा -2 9, और q कितना हो जाएगा, x और 0। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, बताओ तो क्या लिखेंगे, फिर से वही बात, पी क्यू बराबर आर क्यू। क्यों, क्योंकि जितनी दूरी क्यू की पी से है उतनी ही दूरी क्यू की आर से है। तो अतः चूंकि दोनों की दूरी आपस में क्या है, बराबर है, तो दूरी बराबर है तो क्या करो, दूरी का सूत्र लगा दो। हम क्या जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चले चलो भेड़ चाल में कि कोई बोल रहा है, वो होते नहीं छोटे बच्चों का, वो जैसे प्रेयर होती है ना उनकी, तो छोटे बच्चों को प्रेयर तो आती नहीं, तो वो क्या करते हैं, मुंह पटपटाते रहते, बस इतना आंख बंद कर लेंगे। तो उसकी तरह एक बोल रहा है, हम भी करते जाओ, x2 माइनस x1, पढ़ लिया करो पढ़ लिया करो। तो दूरी का सूत्र है, दूरी का सूत्र कहाँ लगाएंगे, जिन दोनों को बीच की दूरी निकालनी है, तो लगाते जाओ। तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बातें मत करो, मैं सवाल करता जाऊंगा, फिर आप बोलोगे बाद में कि आपको जल्दी से हमने तेज कर दिया सवाल। पूरे के ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट। इस तरफ भी क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या करते हैं, डायरेक्ट कर दो स्क्वायर, इस तरफ भी कर दो स्क्वायर, इस तरफ भी कर दो। तो यहाँ पर लिख देना थोड़ा सा, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हाँ स्क्वायर वर्ग एक ही बात है। अब स्क्वायर लिखो तो स्क्वायर को ऐसे मत लिख के आना वहां पर, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर। तो इसको ऐसे मत लिख के आना, फिर लिखो तो इसको ऐसे लिखना, स्क्वायर। इंग्लिश का लिखो तो इंग्लिश में लिखना उसको, और हिंदी में लिखो तो वर्ग लिखना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हाँ तो पता चला कॉफी चेक करने वाला खुद कंफ्यूज हो जाए कि क्या लिखा है, ये क्या लिखा, इस तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लिखो तो हिंदी में वर्ग लिखना, और अगर इंग्लिश में लिखो तो भले लिख देना, इंग्लिश वालों को मना नहीं करेगा, आपको गलत नहीं करेगा, लेकिन फिर उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। क्या कर रहे थे हम, सवाल कर रहे थे, वर्ग से अंडर रूट कैंसिल, वर्ग से अंडर रूट कैंसिल। कोई पूछेगा कैंसिल कैसे होता है, उसको करके बताना वहां पर। इसको 2 बार लिखो पूरे को गुणा में, दोनों एक अंडर रूट के अंदर जाएंगे, 2 का जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा आ जाएगा बाहर। तो संख्या समझा देना, इतना बड़ा मत लिख देना उसके सामने, हालांकि कोई नहीं पूछने वाला और ना ही आप बताने वाले। हाँ तो ऐसे करेंगे, ऐसे हम बता ही देंगे। हाँ तो भैया इस तरफ कौन है, पी क्यू, तो रखते जाओ पी क्यू का मान। हाँ x1 y1 x2 y2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान, x2 का मान क्या है यहाँ पर, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस -5 का स्क्वायर। ध्यान रखना माइनस के बाद माइनस आए तो उसे कोष्टक के अंदर बंद करना है। बात आई आर क्यू की, ये रहे आर क्यू, x1 y1 x2 y2। तो x माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, अंडर रूट कहाँ गया, स्क्वायर से खत्म हो गया। लेकिन समस्या वाली बात अब आई, x माइनस 2 का स्क्वायर, समूह का स्क्वायर आ गया, इसको कैसे खोलेंगे, हाँ कैसे खोलेंगे बताओ, एक स्टेप तो बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पर, 0 माइनस माइनस
प्लस बराबर x माइनस माइनस प्लस प्लस 0 माइनस 9 यानी कि माइनस का 9 का स्क्वायर। हाँ भैया, ये इनका मान कैसे खोलेंगे? अरे जब भी समूह का स्क्वायर हो तो स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। कौन सा वाला सूत्र लगेगा? तो देखिए यहाँ पर कौन सा है? माइनस वाला। यहाँ पर कौन सा है? प्लस वाला। तो हमने प्लस वाला तो कल लगा ही दिया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस वाले में एक जगह माइनस आता है और प्लस वाले में, और चूंकि अब दोनों सूत्र बताने पड़ेंगे हमें लिख के। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। छोटा सा अंतर है दोनों में, माइनस प्लस वाले में। प्लस में सभी जगह प्लस आते हैं, माइनस सिर्फ एक जगह माइनस आएगा, कहां पर? 2ab के। अब इसी सूत्र को कोई आगे जाके ऐसा लिख दे, कैसा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ये बात एक ही है, यहाँ पर बी स्क्वायर को बाद में लिख दिया है और 2ab को आगे लिख दिया। इसमें भी अगर 2ab को कोई बीच में लिख दे तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही। कैसे बात एक ही है? 5 प्लस 3 माइनस 2 करो या 5 माइनस 2 प्लस 3 करो, क्या बात एक ही है? कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, पकड़ना कान ही है। तो इस सूत्र लिख के करना क्या है कि जिन दो के मान नहीं है उन दो के मान कर दो। अब भैया ऐसा क्यों किया? ध्यान से देखो, यहाँ पर हम 0 को 9 में जोड़ घटा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर घटा दिया। यहाँ पर हमने घटा दिया, पिछले सवाल में हमने घटा दिया था, लेकिन हम x में से 2 को नहीं घटा सकते। अब नहीं घटा सकते तो स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर अलग अलग कैसे होता है? ऐसे होता है कि इन दोनों का स्क्वायर करो, ये आएगा। ठीक है, क्या मिल गया आपको? उनके बीच में फंस के बैठने में कोई बात नहीं है, सवाल समझो आप। तो भैया माइनस वाला है तो कौन सा सूत्र लगेगा? माइनस वाला। अब हम तुलना करेंगे, a कौन है? x, b कौन है? 2। आप इसमें सवाल को उल्टा पुल्टा मत कर देना। देखिए ये जो प्लस वाला सूत्र है ना, a प्लस बी, आप इसमें से a को भले 2 मानो या a को आप x मानो, प्लस वाले में किसी को कुछ भी मान लेना, लेकिन माइनस वाले में ध्यान रखना a को क्या मानना पड़ेगा? प्लस। प्लस वाले को प्लस वाला, माइनस वाले को माइनस वाला। यानी कि a कौन होगा? a प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का कौन है? x, तो यानी कि a का मान x और b का मान 2। माइनस वो 2 ही यहाँ पर हो गया माइनस, ये माइनस हुआ ना, ये इसलिए माइनस हुआ है। खोलते जाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या है? a स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर, b का मान कितना है? 2, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 2, a का मान कितना? x, b का मान कितना? 2। यहाँ पर माइनस से ध्यान रखना, ये जो ये माइनस है ना, इसका यहाँ पर ये माइनस का ये गुणा हो चुका पहले, इसलिए यहाँ पर हम माइनस नहीं लेते साथ में। प्लस 0 में 5 जोड़ा तो 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर कुछ तरफ चलो, क्या लिखा है? a प्लस बी का स्क्वायर, तो a हो जाएगा आपका x, b हो जाएगा y। तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि b कौन है? कहाँ है? हाथ नहीं चल रहे, बस 2 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान x, b का मान 2, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। क्या करना है? सभी x वालों को एक तरफ उठा लो, संख्या को एक तरफ उठा लो। तो भैया एक्स स्क्वायर तो इस तरफ पहले से लिखा है, ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस 2 का गुणा 2 में किया तो 4, 4 का गुणा x में किया तो 4x, और कोई है क्या इस तरफ x वाला? नहीं है, बराबर को उस तरफ चलो। एक्स स्क्वायर प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, प्लस का है 2 दूने 4, 4x प्लस का इस तरफ आकर माइनस का 4, बस इस तरफ कोई नहीं बचा x वाला। अब इनको 2 दूने 4, और कौन है इस तरफ संख्या? 81 प्लस का 81। हाँ ये 5 स्क्वायर आएगा ना, 2 का स्क्वायर कितना? इस तरफ प्लस का है, बराबर को उस तरफ जाकर माइनस का। 5 स्क्वायर कितना? 25 प्लस का है, उस तरफ जाकर माइनस का। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस का है, 4x माइनस का है, होगा नहीं होगा कैंसिल? अब कैंसिल मत कर देना इसको, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होंगे? प्लस होंगे। तो 4 और 4 कितने होंगे? माइनस का 8x, माइनस का 8x बराबर बराबर 4 प्लस का है, 4 माइनस का है, 4 में से 4 गया तो मतलब कि कैंसिल। 81 प्लस का है, 25 माइनस का, प्लस माइनस 81 में से 25 घटाओ तो 1 में से 5 नहीं जाएगा, 11 में से 5 गए तो 6।
7 बचे यहाँ पर, 7 में से 2 गया तो 5, -8 एक्स के गुणा में उस तरफ जाकर तो 56/-8, 8×7 = 56, एक्स बराबर कितना आ गया -7। हमें क्या निकालना है, एक्स अक्ष के निर्देशांक। तो अतः एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या आएंगे, अतः क्या आएगा, एक्स अक्ष के निर्देशांक बस -7 आएगा क्या। देखिए सवाल में हमसे जो पूछे ना हमें वही बताना। हमें क्या पूछा है, एक्स अक्ष के निर्देशांक। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स अक्ष के निर्देशांक बेसिकली होते क्या है, एक्स 0, लेकिन हमारे पास क्या एक्स का मान आ गया है क्या। तो अब क्या लिखेंगे, -7 0, -7 और 0 पूरा लिखना पड़ेगा। हम इससे पिछले सवाल में सिर्फ एक्स का मान पूछा था, तो हमने सिर्फ एक्स का मान लिखा। इस बार क्या पूछा है, एक्स अक्ष के निर्देशांक। तो होता क्या है, एक्स 0 पर हम एक्स का मान ज्ञात कर चुके हैं। तो एक्स का मान कितना -7 और वाई का मान यहाँ पर कितना होगा 0। तो ये पूरा लिख के आना है। कॉपी कर लो, नाउ यू कैन कॉपी। कॉपी करना बेसिकली उतारना, उतारना होता है कॉपी करने का मतलब। कॉपी मतलब टीपना, छापना। मोबाइल चलाते हो आप सब, कहीं से कोई मैसेज को कट करते हो, जैसे क्या करते हो, आपने कभी किया होगा कॉपी, अरे पेस्ट किया होगा ना। भैया पूरा मैसेज है, उसको उसको टेप करोगे तो पूरा हरा कलर हो जाएगा, उसके ऊपर आप उसको कॉपी करोगे तो कॉपी का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पेस्ट करना वहां हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो कॉपी का मतलब क्या होता है? मुंह का मतलब भैया, मुंह का मतलब, मुंह का मतलब हटाना होता है। कॉपी का मतलब ये होता है कि वही चीज हमें एक जगह से उतार कर दूसरी जगह छापनी है। मुंह का मतलब ये है कि मैं इसको यहाँ से हटा दूं और आपकी कॉपी में छाप दूं, होता मुंह का मतलब यहाँ से हट जाएगा। तो करूँ क्या मुंह, आप उतार लोगे ना उसके बाद करूंगा मैं उसको मुंह, तो वो मतलब है मुंह मतलब कि यहाँ पर कोई चीज रखी है ना, उसको वहां से हटा के दूसरी जगह पटकना। कॉपी का मतलब जो वहां पर भी है और सेम चीज वहां पर। फोटोकॉपी का मतलब क्या होता है, उस फोटो की कॉपी, मतलब कि जो फोटो है उसी की छाप दो, ऐसा कैसा। पढ़ना लिखना कुछ भी आसान नहीं है अगर हम उसको दैनिक जीवन से जोड़ ले तो। अब हमें पता है फोटोकॉपी का मतलब क्या होता है, पर ये नहीं पता क्या है। हाँ फोटोकॉपी मशीन ही बोलते, क्या बोलते हो उसे, फोटोकॉपी मशीन ही होती है। हालांकि स्कैनर आता है आजकल, तो वो 3-4 काम कर देता है नई तकनीक के साथ, कि वो आपका प्रिंट भी निकाल देगा, फोटोकॉपी भी कर देगा। मतलब किसी को शिकायत है क्या, भैया ऐसा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी को कुछ समस्या हो, दुख दर्द हो तो पूछ लो, तो मेरे हिसाब से आप दांत निकालो या कुछ भी करो। क्योंकि मारना कूटना ना तो मैंने सीखा और ना मैं किसी को मारूंगा भैया, मेरे को परमिशन मिलेगी फिर भी। क्योंकि ऐसा है किसी को पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा और नहीं पढ़ना तो फिर भी ऐसे भी नहीं पड़ेगा, तो आप उसे कितने मार कूट लो। तो वो आपकी समझ की बात है ना, कि आपको कौन सी बात में हंसना चाहिए, कौन से में नहीं हंसना चाहिए।
ताली उतारो उतारो भैया, आराम से उतारो। समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करने का सूत्र बताओ तो। समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का सूत्र। बड़ो वालों कोष्टक फिर 2 है। ताल लिया एग्जाम्पल 5 उदाहरण 5 पेज नंबर 117 117। अरे यार
पढ़ लिया, सवाल पढ़ लिया होगा आपने? उसका भी हम इंतजार करेंगे कि हमसे कहेंगे, फिर हम सवाल पढ़ेंगे। पढ़ लिया करो भैया। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a 6, 5 और b -4, 3 से समदूरस्थ हो। फिर से क्या है? समदूरस्थ है, मतलब कि समान दूरी पर है। तो फिर से एक बिंदु है, कौन सा वाला बिंदु है? y अक्ष का बिंदु है, जो किन से समान दूरी पर है? a और b से। तो यानी कि एक रेखा है जिसके ऊपर दो बिंदु हैं, एक a है और एक b है। तो जो दो बिंदु है इनसे कोई एक बिंदु है, हम मान ले c। बेसिकली संबंध बना देगा करो ए बी सी पी क्यू आर। तो अब ए के निर्देशांक हमें क्या दिए हैं? 6, 5 -4, 3। तो भैया जो बिंदु y अक्ष के निर्देशांक है, अब बताओ तो y अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे? क्या होंगे? x0। मैं y अक्ष की पूछ रहा हूँ इस बार। भैया y अक्ष की बात होगी तो मतलब कि y अक्ष वाला आएगा, तो मतलब कि y पे y आएगा, तो x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और हम x को आगे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 0y। यानी कि इस बार क्या करना है? इस y का मान निकालना। सेम सवाल है, उदाहरण 5वां, एग्जाम्पल 5, 5वां उदाहरण, पेज नंबर 117। सवाल शुरू कर रहा हूं मैं, बात करना तो कर लो आप आपस में। 6 और 5 हो गए आपके, b हो गया -4 और 3। सवाल अब तक समझ में आए? तो सवाल तो फिर बस हो जाना चाहिए आपका सीधे सीधे। सी को हमने क्या माना है? क्या माना? क्या हो गई हो? 0 और y। तो करना क्या सवाल में? ये जो y लिखा ना, हमें इसका मान निकालना है। तो चूंकि हमें प्रश्नानुसार दिया क्या है, तो हमें प्रश्नानुसार ये दिया है कि जो हमें y अक्ष का निर्देशांक थे, हमने उसको क्या मान लिया? c मान लिया। मतलब कि जितनी दूरी किसकी है? ac की है, उतनी दूरी किसकी है? bc की है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि हमने चूंकि दोनों की दूरी आपस में क्या है? बराबर है। तो हम लिखेंगे दूरी वाला सूत्र। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र होता है। तो चूंकि हम क्या करेंगे, अब ये दूरी बराबर दूरी लिखेंगे, तो क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इस तरफ भी क्या आएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या? अच्छा, ये स्क्वायर नहीं लगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर अंडर रूट। चूंकि दोनों तरफ अंडर रूट है तो क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये होगा खत्म। बस अब क्या करना है? इनका मान रखना है। तो भैया पहले कौन है? AC है, तो हम AC के निर्देशांकों की बात करेंगे। तो बताइए x2 का मान कितना है? तो x2 कितना है? 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y -5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट हो गया खत्म। बराबर की इस तरफ किसकी दूरी है? BC की। तो x2 का मान कितना है? 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट हो गया खत्म। तो भैया अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या लिखा है? a-b दिख रहा सभी को? नहीं दिख रहा, फिर भी दिख रहा होगा। तो a-b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? कि सूत्र हम क्यों लगा रहे हैं? कि यहाँ पर एक समूह का, एक कोष्टक के पूरे का वर्ग है, तो हमें इस वर्ग को अलग अलग करना है, इसलिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। इससे होता क्या है? सभी पक्ष अलग अलग हो जाएंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये सूत्र होता है। जब भी आप सूत्र को लिखो तो उसे डब्बे में बंद कर दिया करो। होता क्या है? पढ़ने वालों की पहचान होती है, यानी सामने वालों को लगेगा एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ने का तरीका, कि अगर फिर हम इस सवाल करते जाएंगे, हमें कोई सा सवाल नहीं याद है तो उसको आखिरी में करना, आधा गलत हो जाएगा, फिर आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसी संभावना होती है, जरूरी नहीं है ऐसा। 0 में से 6 गया तो माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a हुआ y, b हुआ 5। ज्यादा तेज तो नहीं लग रहा किसी को? सवाल बहुत तेज भग रहा अपना, ज्यादा तेज भी नहीं भग रहा क्या? ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर -2, ए का मान y, b का मान 5 बराबर 0 माइनस माइनस, तो 0 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा? a - b का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर -2ab 2
ए बी वाई गुणा 3। क्या करना है, हल करते जाओ, वाई वाई को एक तरफ कर लो। तो -6 का स्क्वायर प्लस का माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 -5 दूने 10 वाई 10 वाई बराबर के उस तरफ 0 में 4 जोड़ा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस तो -3 दूने 6 का गुणा वाई में किया तो 6 वाई वाई इस तरफ वाई वाई को एक तरफ उठा लो तो ये वाई स्क्वायर इस तरफ ऐसा का ऐसा माइनस का 10 वाई ऐसा का ऐसा वाई स्क्वायर प्लस इस तरफ आकर -6 वाई माइनस इस तरफ आकर प्लस का ठीक से बनाओ कि वाई टेस्ट होगा, टेस्ट में नंबर कट जाए, बोल मत देना कि नंबर का ही काटे, बोल दो मैंने आधी वाई की काटे नंबर। बार बार दुखती देख पर हाथ मत रखा करो। क्या है टेस्ट, टेस्ट ले लेना टेस्ट। 16 और 9 25। ध्यान से देखना, ये 25 प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का, ये 36 प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का, और कोई बचा क्या, नहीं बचा। देखो ये वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस का 10 वाई ऐसा का ऐसा, ये वाई स्क्वायर बराबर किस तरफ प्लस का था इस तरफ आकर माइनस, ये 6 वाई माइनस का इस तरफ आकर प्लस का, ये वाई पूरा बनाओ। फिर 16 और 9 25 बस इस तरफ खत्म। अब ये 25 प्लस का बराबर उस तरफ जाकर माइनस का, 36 इस तरफ प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कैंसिल, -10 वाई प्लस 6 वाई माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से गया 6 माइनस का 4 वाई बराबर 25 प्लस का 25 माइनस का प्लस माइनस माइनस कितना बचा माइनस का 36 माइनस से गया माइनस 4 वाई के गुणा में बराबर किस तरफ जाकर भाग में, तो वाई बराबर 36/4 4 9 36 4 9 36, तो वाई बराबर कितना बच गया 9। तो अतः वाई अक्ष का निर्देशांक 0 9। पढ़ लिया करो, सुन लिया करो थोड़ी बात। मैंने वाई का मान नहीं पूछा, वाई अक्ष के निर्देशांक पूछे, तो वाई अक्ष के लिए एक्स का मान होता है 0, वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होगा 0 और 9। इसको से कोष्टक में बंद करते हैं। आया समझ में, खत्म आज के लिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। मैंने आपको एक सवाल दिया।